Hello students, welcome to lecture 4 of our physics in a GP series, and this is the ongoing lecture of short treats on rotational mechanics. So today I am going to discuss very briefly about angular momentum and its application, and mind it is for JEE main. ये JEE main के लिए है और JEE advance के लिए वो अलग एक सीरीज होगा बाद में, ठीक है। तो अभी जेई मेन के लिए जो जो टाइप का क्वेश्चन आता है उसके लिए सफिशिएंट होगा, ये थोड़ा बहुत ट्रिक्स देख लेता है। इट विल बी अ शॉर्ट रिव्यू, शॉर्ट रिविजन। देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस, हम अबाउट अ पॉइंट नहीं कर रहे हैं। अबाउट अ पॉइंट जो होता है ना, सो यू नो व्हाट्स अबाउट अ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट से अबाउट अ पॉइंट हो, एंड पार्टिकल का मोमेंटम अगर है एम वी, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ओ इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी. Now, angular momentum of particle about an axis. Say this is the axis, and here is the particle having a linear momentum of mv. So angular momentum about axis लगभग वही है, वो r cross mv है, but I'm just going to write its value. So it's about an axis. So angular momentum denoted by L. So L is equal to h into mv, and mind it, इसका एक सेंस होता है ना। तो हम तो वेक्टर, ये एक्चुअली तो वेक्टर है, बट वेरी सेल्डम वी नीड टू यूज द एक्चुअल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सो हमारा यही चलता है। सो इट्स सेंस इज एक्चुअली क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ ऑफ अ रिजिड बॉडी, नाउ ये हो गया। सो h इंटू एम वी, वॉट इज h? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस मोमेंटम वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस। एक फिक्स्ड एक्सिस है सपोज। नाउ ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो पता है। यहाँ पे अगर फिक्स्ड एक्सिस है रिजिड बॉडी का, एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, सो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। सो दिस यू ऑल नो। अभी देखते हैं, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग, उसके लिए क्या होता है। सो इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग साइमल्टेनियसली, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अबाउट एन एक्सटर्नल एक्सिस। यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सिस है, ये एक फिक्स्ड एक्सिस है, एंड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है सी एम, इसका वेलोसिटी है वी सी एम, एंड इट इज़ रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. नाउ व्हाट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस? लेट्स ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन. यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं जल्दी जल्दी. देन ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर एच. नाउ इट्स सो एल इज इक्वल टू एच इंटू एम वी सी एम. सोच लेता है ये एक ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक पॉइंट का है ट्रांसलेट, एंड प्लस आई ओमेगा और आई सी एम इंटू एंगुलर स्पीड ओमेगा. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, एच इंटू एम वी सी एम, इसका सेंस क्या है? क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसका सेंस क्लॉकवाइज है. और ये बॉडी का जो रोटेशन होता है उसका भी सेंस क्लॉकवाइज है. सो दैट इज़ वाई द वैल्यूज वेर एडेड. ओके, ये अगर अलग चीज़ होता, सपोज यहाँ पे एक्सिस है एंड दिस इज द बॉडी, एंड द बॉडी हैविंग वेलोसिटी वी सी एम दिस वे, एंड बॉडी का जो ये सी एम है बॉडी का, एंड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है इस तरफ है. सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस क्या होता? यहाँ पे देखो, इफ़ यू ड्रॉ दिस एच, सो नाउ एंगुलर मोमेंटम इन दिस केस एच इंटू एम वी सी एम, वो तो ठीक है, बट किस डायरेक्शन में है? सो एच इंटू एम वी सी एम, द सेंस ऑफ दिस एच इंटू एम वी सी एम इज इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. रिमेंबर दैट, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है. सो दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. और यहाँ पे है आई सी एम ओमेगा, उसका क्या है? वो तो क्लॉकवाइज है ना, रोटेशन तो क्लॉकवाइज हो रहा है. सो हियर डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर you have to add or subtract. So that's clockwise, so I'll subtract. So the entire quantity counterclockwise, because this, if h into mvcm is greater than icm omega, ठीक है, तब ये है, ये चीज़ याद रखना है. ओके, अभी एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं. सो जस्ट सी हियर एज इन दिस प्रॉब्लम. अच्छा देखो, एंगुलर मोमेंटम का क्या करना है, उसको कंजर्व करना है. क्यों कंजर्व करना है? व्हेन द टॉर्क इज जीरो. सो टॉर्क तो कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. यानी कि यहाँ पे जो है ऊपर का जो एक्सिस है ना, यहाँ पे जो कोलिशन हो रहा है, दिस ब्लॉक,
यू कैन रीड दिस प्रॉब्लम, देखो थोड़ा पॉज करके रीड कर लो प्रॉब्लम। ये ब्लॉक यहाँ पे जाके हिट कर रहा है रॉड को एंड देन दे मूव टुगेदर। सो यहाँ पे तो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है थ्रू द हिंज ओ। सो ओ के अबाउट जो इम्पल्सिव फोर्स का टॉर्क 0 है, सो विल कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। सो कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, बिकॉज ओ हिंज है। अच्छा, सो बिफोर एंगुलर मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट अबाउट ओ, वो तो सिर्फ ब्लॉक का होता है ना, सिर्फ पार्टिकल का होता है। सो इट इज़ एम वी इंटू एल। देखो ये जो एम वी है उसका लाइन ऑफ एक्शन है, वहाँ से परपेंडिकुलर खींचना है, याद है ना। सो एच इज इक्वल टू एल। चलो ठीक है, सो एम वी इंटू एल, इट्स डायरेक्शन इज विच वे, एंटी क्लॉकवाइज। चलो अभी आफ्टरवर्ड्स देखते हैं, आफ्टर द इम्पैक्ट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो रॉड प्लस ब्लॉक बिकम्स अ कॉम्बाइंड सिस्टम आई। सो आई अबाउट द एक्सिस, आई अबाउट द एक्सिस क्या होगा अभी, आई अबाउट द एक्सिस देखो एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस small m into L square. This block is treated at a point mass into angular speed omega. So अब ये हो गया ये. So you find out omega from here. Find omega. अच्छा यहाँ पे क्या दिया है देखो, the rod has mass so and so, length so and so, value of theta, okay, the maximum angle. देखो इधर एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगा ना, kinetic energy is not conserved because whenever there is impact, unless E equal to 1, you cannot conserve energy before and after the impact. So यहाँ पे काफ़ी loss होता है. I mean I will consider the state from where यहाँ पे angular speed omega है when the block has joined with the rod यहाँ पे, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे सारा सिस्टम रेस्ट में आ गया. सो वी विल apply work energy principle like that from the stage are just after the impact, and I mean up to the stage when it is at the highest point. So loss in kinetic energy is equal to gain in potential energy होगा. So what is the loss in kinetic energy? Half I omega square, माने half I means ml square by 3 plus small m into L square into ओमेगा स्क्वायर. यू कैन सब्सटीट्यूट ओमेगा फ्रॉम हियर, है ना, यहाँ से सब्सटीट्यूट करना है. वी हैव फाउंड आउट एंड दैट्स इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. सो रॉड का गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट का ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हाइट गया देखना पड़ता है ये. सो दैट्स एम जी एल बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा, एंड ब्लॉक कितना ऊपर गया वो भी देखना पड़ता है. So that is mgl 1 minus cos theta. ठीक है, उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता, यू कैन निगलेक्ट दैट. अच्छा, सो cos थीटा ये देखो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट cos थीटा. ठीक है, आपने आप कर लोगे. अभी यहाँ पे हम छोड़ देते हैं इसको. आओ चलो देखते हैं इसका केस क्या है. ये एक्चुअली एक सॉलिड डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस आ रहा है. इवन मास और रेडियस ना भी दिया हो तो भी सेम होगा ना. हाँ, डिपेंड शायद नहीं करेगा, ये स्पीड देखना पड़ेगा ये. और खैर छोड़ो, ये दिया हुआ है मास. ठीक है, इसका रेडियस r है एंड द मास इज m. सो इट वॉज एक्चुअली ट्रांसलेटिंग मतलब क्या है, ट्रांसलेटिंग मतलब एवरी पॉइंट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v0. इट सडनली एंटर्स अ रफ सरफेस. अभी रफ सरफेस एंटर कर गया, तो अब रफ सरफेस अगर एंटर किया तो क्या होगा, यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन. सो विच इज इक्वल टू म्यू एम जी. एंड व्हाट आर द अदर फोर्सेस, एम जी, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी ऑल्सो इक्वल टू एम जी. अच्छा देखो, सो सॉलिड डिस्क was translating at a speed v0 enters a rough circuit. Find its speed when it begins to roll without slipping. इसको एंगुलर मोमेंटम से सॉल्व करते हैं, देखो आसान हो जाएगा. सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट विच एक्सिस, द एक्सिस थ्रू इज द एक्सटर्नल टॉर्क इज 0. तो ये देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये रहा mg और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू mg. देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है ना, बिकॉज ये तो राउंड बॉडी है, रिजिड बॉडी है. नॉर्मल रिएक्शन हैज नो अदर ऑप्शन rather than to pass through the center of mass. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है म्यू एन. सो अबाउट द पॉइंट ऑन ग्राउंड वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे ना.
सो दिस इज द एक्सिस अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। ये देखो यहाँ पे शुरू हो गया प्योर रोलिंग, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी है इसका v बाई आर। सो ये एक्सिस के अबाउट कंजर्व करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एट स्टार्ट क्या होगा इसका, इट वॉज अ ट्रांसलेटिंग बॉडी, ये v नॉट है। नाउ यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस ना, h, what is h? So h is equal to the radius. So angular momentum at the beginning stage when this disk actually enters this rough surface, that's equal to r into mv naught. Now final state, ये देखो इसी का भी ये जो है ना वेलोसिटी, इसी का जो लाइन ऑफ एक्शन, इसका तो हाइट तो सेम है ना, सेम है। सो फॉर दैट ट्रांसलेटिंग पार्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, सो r into mv plus, so that's the clockwise sense, and for rotation about cm that's also in clockwise sense, as you can see. So ICM omega, what is ICM? mr square by 2 times omega which is v by r, ठीक है, दोनों का clockwise उसीलिए ऐड हुआ है। ओके, सो नाउ वी कैन सी, देखो मास तो कैंसिल हो जाएगा ना, m कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ पे r, यहाँ पे r, यहाँ पे r का स्क्वायर है, यहाँ पे r, यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा। सो एक्चुअली व्हाट यू गेट, v इक्वल टू v प्लस v नॉट बाई 2, दैट मीन्स 3v बाई 2, सॉरी v नॉट इक्वल टू v प्लस v बाई 2, सो v नॉट इज 3v बाई 2, सो v इज इक्वल टू 2v नॉट बाई 3। ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वेट एंड वॉच, कीप वॉचिंग और for the next videos. Thank you. Bye bye.